कारणों से आए हैं यहाँ पे। तो चलिए सब कुछ आज जानते हैं इस वीडियो में। तो महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी आपको भी नमो नारायण। तो महाराज जी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हरिद्वार से आया है। अच्छा अच्छा। तो हरिद्वार से कितने दिन से आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? और अभी तो यह खुला है गंगा के लिए 6 महीने हैं उत्तराखंड के जंगलों में, और यहाँ पे देखेंगे कुछ संत महात्मा जो हैं अभी थोड़ा तपस्या कर रहे हैं, जब तप कर रहे हैं अपना। तो हो सकता है कि पता चला है कि मतलब ये लोग कुछ देर में अभी ध्यान से उठेंगे, और उनसे हम बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ आज जानेंगे। और उन रहस्यों के बारे में जानेंगे कि आखिर वो रहस्य क्या है जो कि ये महात्मा जी लोग बिना वस्त्रों का, बिना कुछ खाए पिए कैसे रहते हैं। और हम आज जानेंगे कि इन संतों का क्या रहना है, क्या खाना है, और किस तरीके से वो लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और किस तरीके से भगवान की भक्ति में लीन हैं, और किन तरीक़ों से वो यहाँ पे रहते हैं और क्या है। तो ये महात्मा जी लोग हैं, और अभी फ़िलहाल ये अभी तपस्या में लीन हैं। तो एक तो इनके जो एक महात्मा जी हैं और एक वो कर रहे हैं। तो अभी जब ये लोग ध्यान से समाधि से हटेंगे, और तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये क्या करते हैं सब कुछ। तो चलिए अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, और हम यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, और जैसे ही इनका ध्यान ख़त्म होगा तो हम जानेंगे कि आखिर में ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। महाराज जी जो है अपने ध्यान से अभी आ गए हैं, और साधनाएं लोग कर ली हैं। तो अभी हम लोग लगभग 1 घंटे के बाद, हमको इंतज़ार करने के बाद इन लोगों का जो अभी अब इनसे हम बात कर सकते हैं, इनसे जान सकते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कितने दिन, कितने वर्षों से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, और कहाँ रहते हैं, कौन सा आश्रम है इनका, और क्या खाते हैं यहाँ पे। सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आपको हम बताएंगे कि ये लोग कौन हैं, आखिर कहाँ से आए हैं, और इस जंगल में, इस घनघोर जंगल में जहाँ एक पक्षी भी नहीं रहे, वहाँ पे ये तपस्या कर रहे हैं। तो किस लिए तपस्या कर रहे हैं और किन कारणों से आए हैं यहाँ पे। तो चलिए सब कुछ आज जानते हैं इस वीडियो में। तो महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण। महाराज जी आपको भी नमो नारायण। तो महाराज जी आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हरिद्वार से आया है। अच्छा अच्छा। तो हरिद्वार से कितने दिन से आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? और अभी तो यह खुला है गंगा के लिए 6 महीने के बाद में खुलता है। इसीलिए आप यहाँ पे मैंने रुकिया गया। हरिद्वार से पहले ऋषिकेश था, और वहाँ से यहाँ पर आया। अच्छा, तो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे साधन में चर्चा करता है। हम मुख्य लाभ के लिए यहाँ पर आया। अच्छा अच्छा। हम यही जगत सृष्टा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का हम यही प्रार्थना है कि हमको आपका चरण में मेरे सेवा करने के लिए मौका दीजिए। हम एक अभागा संत हूँ, आपका चरण में रहने के लिए मेरा दिल बहुत रुक रहा है, इसलिए आपका साधन भजन करता होगा। अच्छा, तो महाराज जी आप लोग यहाँ पे कहाँ रहते हैं? कोई आश्रम है आपका कि कुटिया कोई छोटी सी जो भी हो? यहाँ पर है कुटिया में जितना जिस टाइम में अच्छा मौसम रहता है हम यहाँ पर जंगल में रहता है। तो आप मतलब कि सर्दी गर्मी बरसात उसी में तपस्या करते रहते हैं? अच्छा, तो आपको ठंडी नहीं लग रही है? अभी यहाँ पे माइनस में है आपका, मतलब कि 3-4 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी आप बिना कपड़ों के हैं, वस्त्र के हैं। तो वो बात नहीं के हम ये चर्चा में करते हो। चर्चा पे यही सब चलता है। अच्छा अच्छा, मतलब भगवान की सब कृपा है। और जो भगवान का मेरा अंदर है उसका वो तो 100 करोड़ का सूर्य किरण एक साथ है, इसका हमारा में अंदर भी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ तो भाई आप लोग कर रहे हैं तो इतने दिन से तपस्या करो तो कुछ तो फल मिलेगा उसका। सब कुछ मिलता है हमको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमारा खाने। तो महाराज जी इतने दिन से आप कर रहे हैं, इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो क्या कभी भगवान का साक्षात्कार हुआ है? हम आपको जैसे देखता होगा उसी के भगवान से साथ मुलाकात होता है। अच्छा अच्छा, मतलब महाराज जी आंखों से सिर्फ नहीं देख सकता है, किंतु कोई मनुष्य रूप के आता है, कोई जंतु भी रूप में आता है, किंतु हमारे पास आता है, हम उसी के परमेश्वर मानता हूँ। क्या हम जानता हूँ जे ये पृथ्वी पर जो भी है सभी के लोगों परमेश्वर है। हमारे पास जो आता है कोई मनुष्य रूप में आता है, कोई जंतु भी रूप में आता है, किंतु हमारे पास आता है। अरे कोई ना कोई हमको खाना
भेजता है, हाँ, बोला इसी के कोई दिक्कत नहीं, बोला मतलब आप कहीं नहीं जाते हैं नहीं, भोजन के लिए, नहीं, आपको यहाँ पे आकर मिल जाता ही मिल है, जाता है, किसी भी रूप में कोई ना कोई आकर दे हाँ, जाता कोई है। ना कोई आता जाता है, हाँ। बोला। हाँ, तो भाई अब मतलब जो संत हैं तो उनको तो उतना तो परमात्मा करेंगे ही, यही उतना है। तो हाँ। संत हृदय नवनीत समान। जी महाराज जी, तो अब कब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना, मतलब शुरू करेंगे तपस्या जो है अपना हाँ, हम ध्यान? तपस्या करके, हाँ, अगले 6 अभी महीने के लिए यहाँ हाँ। पर रुकेगा, हाँ। ठीक है, 6 महीने के बाद के लिए यह बंद हो जाएगा, ये 6 महीने के यह भी महीने रुकेगा, और सदन और भजन अच्छा, के लिए वही एक साथ में करेगा, ठीक है, मतलब कि बंद रहता है फिर भी आप यहाँ पे तपस्या करते ही रहते हैं। और हाँ, बाकी समय में हम ऋषिकेश में हाँ। हरिद्वार में रहता हूँ, हाँ, ठीक है, हाँ, मेरा कुटिया भी है राधा कुंज, आप लोग आएगा हाँ। दर्शन करिए, जी जी, ठीक है, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल एकदम, हाँ, आपकी कृपा दृष्टि रही तो जरूर आएंगे। आपका सब मंगलमय हो, जी महाराज जी। आपका चिंतन भगवान परमेश्वर का हो, यही आपका मेरा विनती है, एक हर हर गंगे, हर हर गंगे माते, हर हर महादेव। हरि जी नारायण, महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम भी हरिद्वार से यहीं भरतभूमि से हैं। जी जी, और कितने वर्षों से कर रहे हैं आप तपस्या? ये बाल स्वभाव से हम कर रहे हैं बचपन से अच्छा, ही। मतलब बाल योगी, हाँ, बाल और संत। लोक कल्याण की कामना के लिए और अखंड भारतवर्ष की मंगल कामना के लिए जी महाराज जी। हम अनवरत साधना में लगे हुए हैं। जी जी और जंगल ही मेरा घर है, यही पर्वत ही, हिमालय पर्वत ही मेरा वास स्थल है, जी। और यहीं पर हम विचरण करते रहते हैं। यहीं पर भगवती गंगा के और नागाधिराज हिमालय के सानिध्य में समृद्धि प्राप्त होती रहती है। जी जी और यही लोक कल्याण की मंगल कामना के लिए जी। तपस्या सतत जारी है। और यहाँ जंगलों में कई प्रकार के हिंसक जंतु रहते हैं, सब अपने प्रिय हैं, कोई भय नहीं लगता। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि सन्यासियों के लिए वैराग्य ही एक धन्य होता है, धन है। जी। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादि भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। यदि कहा जाए तो भोग में रोग का भय होता है। जी। संसार के जितने भोग हैं रोग का भय रहता है। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, कुल में कोई भ्रष्ट हो जाए तो कुल की प्रतिष्ठा दांव पर चली जाती है ना, वो भी भय से रहित नहीं है। वित्तीय निपालात भयम, धन है, राजा है, राजा का भी धन हरण हो जाता है, इसे धन हरण का भय होता है। अब मान्य दैन्य भयम, जिसको मान्य होता है, मान्य में कभी किसी मलिनता आ जाए उसका भय होता है। जी महाराज जी। रूपे जराया भयम, रूप में बुढ़ापा का भय होता है। तो इसलिए संसार में कुछ भी भय रहित नहीं है। इसलिए सर्वम वस्तु भयान्वितम, भुवि नृणाम वैराग्य। तो हमारे लिए वैराग्य ही एक उत्तम धन है, और इसी हम साधना में लगे हुए हैं। सबके मंगल कामनाओं के लिए हमारी ये हिमालय की तपस्या अनवरत जारी है। तो कितने दिन तक रहना है आपको यहाँ पे? यहाँ अभी हम लोग जब तक गंगोत्री पूरा बर्फ से पट नहीं जाता है तब तक हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, यहाँ बर्फ से जब पड़ जाता है तब कहाँ चले जाते हैं हम लोग? तो निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में चल जाता हूँ। ऋषिकेश शरीर की जी, रक्षा भी एक धर्म होता है। हरिद्वार के होलिका का द्वार होता है, वहाँ पर होलिका का पैदा लेता है, इसीलिए हरिद्वार के बहुत अच्छा लगता है। और ऋषिकेश भी होलिका एक ही नाम है, ऋषिकेश, इसी का नाम है। उसके गोद में मैं रहता हूँ, कोई चिंतन में नहीं रहता है, मेरा कोई दुख सुख कोई भी नहीं है, मैं आनंद में रहता हूँ। भगवान हरि है सच्चिदानंदमय, उसका शरण जो लेता है वो भी आनंद में रहता है। इसीलिए हम हरि का शरण लेता है। ये जगत का एक ही जगत गुरु है हरि, इसलिए क्या करो उसका मैं क्या करो मैं शरण लेता हूँ। हरि भजनम, हरि भजनम, हरि भजनम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चलिए महाराज जी, आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा हमें, और कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई जी। और महाराज जी, हम क्षमा चाहेंगे कि आप लोगों को हम ध्यान में बाधाएं विघ्न पहुंचाएं। और आप ये वीडियो जिसके पास पहुंचेगा जी, बस हम यही अपने युवाओं को दिखाना चाहते थे, अपने देश के युवाओं को दिखाना चाहते थे कि देखिए आज भी हमारे कुछ ऐसे संत हैं जो कि बाल संत हैं, जो हमारे देश के कल्याण के लिए, हमारी पृथ्वी के कल्याण के लिए यहाँ अपना पूरा अनवरत ज़िंदगी जो है, जीवन है, यहाँ पर साधना में व्यतीत कर दिया भारत के कल्याण के लिए। और महाराज जी, ये जो महाराज जी हैं ये बाल संत थे, शुरू से ही बचपन से ही अपने लगे हैं तपस्या में, यहीं हिमालय के गोद में पड़े हुए हैं। और ये महाराज जी हैं, ये भी ज़्यादा कोई उम्र के नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये अपना तपस्या में लगे हुए, अनवरत लगे हुए हैं। हम भी
बहुत ऊंचे पद पर जा सकते थे, बहुत जी। रुपये कमा सकते थे, लेकिन इस तपस्या में लगे हुए हैं घास फूस खा करके संसार के लोगों की मंगल कामना के लिए कि सबका जी। मंगल हो और सभी लोग अपने सनातन धर्म में दृढ़ रहें और भारतवर्ष के अस्तित्व के संघर्ष के लिए एक अखंड स्थिति में पहुंचाते रहें और गौ गंगा जमुना गायत्री इसकी रक्षा करते रहें। संसार में गौवें कट रही है जी महाराज जी, वो तो बड़ा समस्या है गौ कटना का, इतनी गौवें कट और रही है, गंगा यमुना जो धरती हैं। से धरती व्याकुल जी। हो चली है, जी। हिमालय हिल रहा है, हम्म। हिले हिमालय जलधि डोले, रोष से भ्रू भंगिमा बोले, हम्म। सौम्य प्रकृति डोल रही दिग दिगंत, मानव तेरा आज सुनिश्चित अंत, मानव तेरा आज सुनिश्चित अंत। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हे भारतवर्ष के कर्णधारों, अपने अस्तित्व के लिए जग जाओ। अगर अस्तित्व के लिए नहीं जगोगे तो ये देश खंड खंड हो जाएगा और ये सनातन परंपरा विकृत सी हो जाएगी। कहा जाता है हमारी परंपरा कभी नष्ट होने वाली नहीं है, लेकिन इसके मानने वाले की संख्या कम होती जाएगी। जी जी। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं हम्म। कि हे भारतवर्ष के युवाओं, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी संस्कृति मान बिंदु की रक्षा के लिए, गौ गंगा गायत्री के लिए, इस हिमालय से यही योगी कहता है कि उद्यत हो जाओ, खड़े हो जाओ और दृढ़ प्रतिज्ञा लो, और दृढ़ प्रतिज्ञा लो, शास्त्र का भी संधान करो और शस्त्र का भी संधान करो। यदि तुम्हारे अस्तित्व को कोई आँच लगाए, तुम्हारे अस्तित्व को कोई यदि आँच पहुँचाए, आक्रमण करे, तो उस आक्रमण को तुम विध्वंस कर डालो, विनष्ट कर डालो। हमारे ऋग्वेद भी, हमारे वैदिक साहित्य कहते हैं, वेद की जितनी ऋचाएँ कही गई कि गो अवध्या है, गाय को किसी प्रकार से वध करना, जो वध करने वाला हो उसका वध कर देना ही उचित होता है। ठीक है महाराज जी। इसलिए भारतवर्ष के अच्छा। हे युवाओं, हे भारतवर्ष के मनुष्यों, हे भारतवर्ष के महात्माओं, हे जी महाराज जी, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और आप जैसे दिव्य संतों से मिल करके हमारा बहुत अच्छा स्वभाव था, मतलब अच्छा वो कृपा था प्रभु का, जो आप लोगों का दर्शन हो गया। और आप लोगों का स्वभाव देख करके बहुत अच्छा लगा हमें, कि नहीं तो कुछ संत ऐसे हैं कि उनसे बातें करने जाएं तो वो ज्ञान नहीं, वो उनके पास ज्ञान तो कम है लेकिन उनके पास अहंकार ज़्यादा होता है। लेकिन आप लोगों का जो सरल स्वभाव देख करके हमें बिल्कुल अच्छा लगा, और हमारे जितने भी व्यूवर्स होंगे देखेंगे वो, तो शायद उन्हें भी ये चीज़ बढ़िया लगेगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इन महान कार्यों में, जिन कार्यों में महात्मा जी लोग, संत लोग लगे हैं, उन कार्यों में वो साथ देंगे। और गो गंगा और गायत्री और भी जितने भी हमारे प्रमुख नदियां हैं, यमुना, गंगा, ये जितने भी हैं नदियां, इनमें इनको स्वच्छ रखने में महात्मा जी लोगों का, मतलब हम सभी को मिल करके एक योगदान करना होगा, ताकि वो एक मुहिम चलानी होगी, ताकि हमारी जो भारत की नदियां हैं वो स्वच्छ हो जाएं और फिर से हमारे वो पुनः पुराने वाले गौरव प्राप्त हो सके। तो ठीक है महाराज जी। सनातन धर्म से गला बड़ा जी। कोई धर्म नहीं होता है, जी। और जो है गलो सब पंथ है। जी। गलो इसीलिए गलो सनातन धर्म के लिए गलो आप अभी जी। आप जो देखती है गलो हाँ। हर विश्व का हर आदमी के गलो सनातन धर्म को साथ जुड़ाता है। गलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र करके सारा विश्व को मतवारा कर दिया। इसीलिए आप लोगों यही मंत्र जपिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। हर दिन में हर काम करिए, बाद में दिन अंत एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र जपिए। यही आपका पास करना मेरा विनती है। जी महाराज जी, नमो नारायण, नमो नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हर हर गंगे जय। ठीक है महाराज जी, चलते हैं तब हम। हाँ, ठीक है, बस ठीक है। आपका कृपा दृष्टि बना रहे। मंगल हरि। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, ओम सर्वेषां शान्ति भवतु, ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ठीक है महाराज जी। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। शांति शांति शांति। महाराज जी जय। जय श्री कृष्ण।
कल्याण भव।